करिश्मा ने चली अपनी दूसरी बड़ी चाल करवा लिया है। अब सारा का सारा प्रॉपर्टी और सारी यहाँ पर कंपनी, सारी यहाँ पर जायदाद जो भी है यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान के अपने नाम देवांश के सामने रख दी है। बहुत बड़ी शर्त देव और वसुधा घिर गए हैं फिर से करिश्मा की चाल में। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में अब यहाँ पर करिश्मा ने अपनी आखिरी और बहुत बड़ी शर्त रख दी है। उसने कह दिया है कि अगर अपने बाप प्रभात को जिंदा देखना चाहते हो और अपने पास आना देखना चाहते हो तो उसके लिए सारी प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पर चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी है और जो भी इनके मेंशंस हैं, जो भी इनकी यहाँ पर पैलेस हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टी हैं, वो सारी चीज़ें मेरे नाम कर दो, फिर मैं तुम्हारे पापा को तुम्हें तुरंत दे दूंगी। अब देवांश जो है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी क्या गारंटी देती हो कि तुम मेरे पापा को वापस कर दोगे, मेरे बाप जिंदा है। अब ये सब दिखाने के लिए वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के यहाँ पर वीडियो दिखाते और कहती है ये देख तेरा बाप मेरे कब्जे में है, अगर तू ये सारी काम कर देता है मैं तुझे तुरंत तेरे बाप को वापस कर दूंगी। दोस्तों अब यहाँ पर भाई करिश्मा की ये चाल कामयाब हो जाने वाली है क्योंकि अपने पापा और यहाँ पर बाबू साहब से इतना प्यार करते हैं देव कि वो इसकी शर्त को मान जाएंगे और यहाँ पर वसुधा भी मान जाएगी और कहेगी ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम एक तरफ बापू साहब को घर में लेकर आओ और हम दूसरी तरफ तुमको एक कागजात देते हैं। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर चंद्रिका जो है वो तो यहाँ पर बेचारी उसको कोई सुध ही नहीं है, तो चंद्रिका कुछ कर ही नहीं पाएगी। अब सिग्नेचर करके यहाँ पर देवांश सारी प्रॉपर्टी के दे देने वाला है करिश्मा को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसको पता ही नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो तो चंद्रिका के नाम है और जो सिग्नेचर कर रहा है वो देवांश कर रहा है। यानी कि देवांश यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है। वो देवांश जो है जिन पेपर्स पे साइन करके दे रहा है वो सारे पेपर्स जो है वो यहाँ पर फर्जी हो जाएंगे क्योंकि सिग्नेचर जो है वो देवांश के होंगे जिसके नाम कोई कंपनी है ही नहीं। और उसके बाद जब ये सारी चीजें दे देगा तो करिश्मा को लगेगा करिश्मा रानी बन गई है उस घर की, और तभी यहाँ पर प्रभात को लेकर एंट्री होगी करिश्मा की। करिश्मा प्रभात को लाकर दे देगी और कहेगी देव से अब तुम सब मेरे पैरों में बैठ जाओ और मेरे सामने नौकर बन जाओ, क्योंकि अगर तुम सब लोग यहाँ रहना चाहते हो तो तुमको ये मैं बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ा ऑफर दे रही हूँ। वसुधा कहती है ऑफर आप मुझे क्या देंगी करिश्मा मैडम, ऑफर तो मैं आज आपको देती हूँ। और तभी यहाँ पर सब लोग घेर के करिश्मा की अच्छी से कुटाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर करिश्मा को घर से धक्के मार के निकाल देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे करिश्मा को। लेकिन इस बार बचाने के लिए एक ऐसे आदमी की एंट्री होने जा रही है जो कि कहानी बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आने वाला, और वो होने वाला है करिश्मा का भाई। जी हाँ, आपने भी खबर सुनी ली होगी यहाँ पर न्यूज एजेंसी से कि भाई यहाँ पर अब करिश्मा के भाई यानी कि एक आदमी की एंट्री हो रही है। अब वो कौन है और क्यों आ रहा है ये तो हम आपको बताते हैं। हो सकता है कि वो करिश्मा का भाई हो जो कि यहाँ पर अपनी बहन मेघा की मौत का बदला लेने और अपनी बहन करिश्मा की इतनी बार बेइज्जती होने का बदला लेने के लिए आ रहा हो। वेल यहाँ पर मेघा की तरह उसके भाई की भी हालत होगी, ये तो आप सबको ही पता है, क्योंकि पिछली बार मेघा की एंट्री जब हुई थी तो लगा तो ऐसा ही था कि भाई मेघा आने के बाद अब करिश्मा का बदला लेगी, सबको बर्बाद करके देगी। और उसकी एंट्री थी भी बहुत भयानक। उसने वसुधा को यहाँ पर नीचा दिखाने में और उसको प्रॉब्लम में डालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि उसकी तो शादी भी देवांश के साथ होने जा रही थी, लेकिन एड मोमेंट पे यहाँ पर वसुधा ने उसको एक्सपोज कर दिया था और मेघा की सच्चाई सबके सामने ला दी थी। अब दोस्तों आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर मेघा की मौत का बदला लेने के लिए जब करिश्मा और मेघा का इकलौता भाई आएगा तब कहानी में बहुत बड़ा यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, क्योंकि वो दोनों बदला लेने के लिए जब आएंगे तो उसका भाई प्रॉपर यहाँ पर एक बड़ा आदमी होने वाला है जो कि यहाँ पर आने वाला है एक ऐसे सिलसिले से जो कि चंद्रिका सिंह चौहान को भा जाएगा। जिस तरह से मेघा आई थी और वो चढ़ गई थी चंद्रिका के दिल में, उसी तरह से उसका भाई भी कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा और बहुत दिन बाद इन लोगों को पता चलेगा कि भाई वो करिश्मा का भाई है। वेल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि उसकी भाई की एंट्री होगी तो आपको कैसा लगता है, कहानी में क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।